कासिम भाई से मेरा क्वेश्चन है जी कि असहाबे कहफ के बारे में हदीस में भी है कि ये ज़माना आखिर में इसकी तिलावत की जाए तो फितनों से बंदा महफूज रहेगा। तो आपको आपने ख्वाब में भी देखा कि असहाबे कहफ से आपकी मुलाकात हुई, तो असहाबे कहफ से मतलब उनके एक लीडर से आपकी बात हुई, तो वो क्या गुफ्तगू थी, क्या ये मतलब बताना मुनासिब समझे, और उनकी तादाद कितनी थी असहाबे कहफ की। दूसरा क्वेश्चन है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी है उसके बारे में आपको ख्वाब आया, तो आपको बताया भी गया कि इस तरीके से इसमें वर्क करना है इस अंगूठी में, तो क्या फतूहात में इस सुलेमानी अंगूठी का भी कोई किरदार होगा आपके ख्याल में? सही। अच्छा, जो असहाबे काफ की आपने पूछा, मुझे यानी सूरह काफ के बारे में ड्रीम में नहीं आया कभी के, यानी वैसे हदीस तो मौजूद है कि जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करनी चाहिए और दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह काफ की पहली 10 आयात हैं, तो लेकिन इसके बारे में मुझे कोई ड्रीम नहीं आया। असहाबे काफ से एक पुराना ड्रीम था, उसमें मेरी मुलाकात हुई। अब चूँकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैंने ये ड्रीम शेयर करने हैं, या एक वक्त आएगा कि अल्लाह मुझे हुक्म देगा कि इन ड्रीम्स को शेयर करो, या इवन अगर अल्लाह ने मुझे कोई हिंट भी दिया होता तो शायद ये ड्रीम्स मैं खुद ही शेयर करना शुरू कर देता, क्योंकि उस वक्त तो मुझे ज़रूरत भी थी कि मैंने वो लड़की से शादी करनी थी, तो कोई मुझे रास्ता नहीं था नज़र आ रहा। तो अगर मेरे जहन में ये कोई चीज़ ऐसी अल्लाह हिंट भी दे देता तो मैंने ना वो जवानी में ये सारा कुछ खुद ही शुरू कर देना था करना। तो यही वजह है कि मैंने कोई ड्रीम अपना कभी लिखा भी नहीं है, तो बस वो जो ड्रीम याद रह गए सो रह गए, और जो नहीं याद रहे वो भूल गए। और ये 2014 में मैं असल में हर साल ना काउंटिंग करता था ड्रीम्स की कि मुझे अंदाज़न कितने के ड्रीम आए होंगे, लेकिन ड्रीम शेयरिंग करने के ऑर्डर के बाद जब अल्लाह ने कहा तो उसके बाद अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं ड्रीम्स में। तो 2014 में अल्लाह ने मुझे कहा, यानी जो मैंने काउंटिंग की थी तो उसमें वो टोटल ड्रीम जो थे ना वो 800 नहीं थे बन रहे, तो वो 800 से थोड़े से कम थे। तो अल्लाह ने मुझे कहा कि नहीं कासिम, इन ख्वाबों की जो तादाद है ना वो 800 से भी ज़्यादा है। तो जो मैंने 2015 दिसंबर 2015 में काउंटिंग की थी तो वो यानी बनती थी 500 और 300 प्लस, तो यानी वो 800 से ज़्यादा थी थोड़ी सी। तो यानी अब जो शायद अब तो इसकी तादाद कहीं ज़्यादा है। तो अब इतने ड्रीम्स हैं, इसमें मुझे सारे याद नहीं रहे, बहुत ज़्यादा मुझे भूल भी गए होंगे, लेकिन कभी कभी याद आ जाते हैं कि ये भी ड्रीम था। तो अगर मुझे पता होता तो ये शायद मैं इन सारे तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं ये ड्रीम लिख के रख लेता ताकि वो एग्जैक्ट मुझे वैसे ही हमारे पास होते। तो अब जो हिसाब कहफ है ना, ये बहुत पुराना ड्रीम है, तो अब मुझे जितना याद रह गया उसमें बस ये होता है कि मैं एक पहाड़ पे जा रहा होता हूँ, एक पहाड़ी इलाके में जा रहा होता हूँ, और एक पहाड़ को देख के कहता हूँ कि ये तो वही गार है, पहाड़ है जिसमें एक गार में असहाब कहफ सोए थे। तो फिर मैं उसके ऊपर चढ़ने लगता हूँ कि देखूँ वो गार किधर है। तो अभी मैं ऊपर जा रहा होता हूँ तो उस गार से ना वो असहाब कहफ जो होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं। तो उनमें से जो बड़े जो उनके शायद लीडर थे वो मुझे देख के मेरी तरफ आते हैं, और मैं भी ऊपर चढ़ रहा होता हूँ तो वो मेरे पास आ रहे होते हैं। तो बीच में उनसे मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती है। तो वो बहुत ही नाइस लोग होते हैं, बहुत ही मासूम से लोग होते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे होते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी तादाद के बारे में ना काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो आपकी तादाद असल में कितनी थी? तो इस तरह से मैं पूछता हूँ। तो वो फिर मुझे कहते हैं कि हम टोटल 11 थे,
और 12वां हमारा कुत्ता था। तो उन्होंने नीले रंग का कपड़ा, जैसे अरबी सोप नहीं पहनते उस तरह से होता है, लेकिन आप कह लें कि इतना ऊंचा होता है, इतना। तो इस तरह से उन्होंने ना कपड़े पहने होते हैं। तो 11 थे और 12वां उनका कुत्ता था। अब जो तादाद है, और वो कहते हैं कि हम 2 जमातें थीं और अब मुझे यहाँ पे ना ठीक से याद नहीं रहा हुआ। या तो वो ये कहते हैं कि हम एक जमात में 7 थे और एक में 4 थे, या वो ये कहते हैं कि एक जमात में 6 थे और एक में 5 थे। तो जो मुझे लगता है वो एक जमात में 7 और एक जमात में 4 थे। तो अब ये ड्रीम, उसके बाद जो अंदर यानी गार में जब क्यों नहीं कोई एंटर हो सकता, यानी क्यों नहीं एंटर हो पाया जब वो सोए हुए थे, तो उसमें होता है कि वो जो गार होता है ना, उसके अंदर ना एक ऐसे जैसे रोशनी सी ना है। तो जब भी कोई अंदर एंटर होने की करता है ना, तो वो जैसे बिजली सी नहीं चमकती, तो उस तरह से कोई चीज़ चमकती है और ऐसे जैसे शायद उनको करंट पड़ती है। तो अभी हमें पता है कि हम ये बिजली की तार को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट पड़ेगा, हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हाथ लग जाए तो हम डरते भी हैं और पीछे भी होते हैं। तो इस तरह से ना वो उनकी कोई क्या कहते हैं कि उनको होता था, कोई आवाज़ भी एक सी आती थी, तो वो फिर डर के ना बाहर भागते थे कि इधर हम रहे तो मारी ना जाएं हम। लेकिन उनको जो गार में जो सोए होते हैं उनको नहीं इन चीज़ों का पता चलता, ये जो भी आवाज़ें हो रही हैं सारा कुछ, तो वो आराम से ना वो बस अंदर सोए रहते हैं। तो इस तरह से वो ड्रीम में मुझे आया था। दूसरा फिर आपने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम का। मैंने ड्रीम्स में अल्लाह के बहुत से नबी देखे, लेकिन मैंने चेहरा मुबारक सिर्फ़ सुलेमान अलैहिस्सलाम का देखा। इवन एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे बताया भी था कि जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाम में ज़ियारत करते हो तो तुम्हारे और उनके बीच में 80 पर्दे होते हैं। यानी उन पर्दों की वजह से ना मैं उनको अगर देखना भी चाहूँ तो वो क्लियर मुझे नज़र नहीं आएंगे उन 80 पर्दों की वजह से। लेकिन जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनके चेहरे की तरफ मैं देखता ही रह गया। यानी उनको देख के मैंने सुभान अल्लाह कहा और उनके चेहरे पे ना मैं गौर करता रहा कि मुझे कोई नुक्स नज़र आए तो मैं ढूंढूं, यानी मैं कहूँ कि इधर ही ये नुक्स रह गया। लेकिन अल्लाह ने उनको ऐसा यानी बनाया था कि मैं कोई नुक्स भी नहीं ढूंढ सका। और इवन उनके जो बाल थे ना ऐसे स्टाइल में उन सेट हुए थे कि हर बाल दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अलग नज़र आ रहा है। और बाल ऐसे जैसे अभी इनसे ना पानी टपकेगा। और जब वो बात कर रहे थे तो उनके चेहरे से ऐसे जैसे गुलाब और चंबेली के पत्तियां जो है ना वो निकल रही हैं। और आंखें ऐसे जैसे पता नहीं अल्लाह ने दुनिया का पानी, जो पाक पानी है ना, वो उनकी आंखों में भर दिया, इतनी चमक थी। तो वो जो अंगूठी मिलती है मुझे, वो बेसिकली एक बिल्डिंग होती है जो जिन्नात की होती है, उसकी टॉप की बिल्डिंग होती है। उस पर ऐसे वो सेंटर में एक टेबल पड़ा होता है शीशे का, उसके अंदर वो एक वाइट कलर का ना बॉक्स होता है। मैं से इसकी बैटरी ना आता हूँ, तो बॉक्स पड़ा होता है, वो मैं उठा के ले जाता हूँ। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मेरे पास देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि ये बॉक्स आपको कहाँ से मिला। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैंने वहाँ से लिया। तो वो हैरान होते हैं कि उधर जो थे जिन्नात वो आपको देख नहीं सके। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी ये हो रहा था कि आखिर ये मुझे क्यों नहीं देख पा रहे। असल में वो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे बताते हैं कि वो जिन्नात थे, लेकिन उनको देख के मैंने कहा था कि ये मुझे इंसान नहीं लग रहे, ये कुछ और ही लग रहे हैं। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये बॉक्स आप मुझे दे दें, इसमें एक अंगूठी है, आप वो रख लें और बॉक्स मुझे दे दें, मैं उसको वापस जाके रख देता हूँ।
नहीं तो अगर जिन्नात को पता चल गया तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, और वो बहुत शरीर किस्म के जिन्नात हैं। वो जब तक आप उनको वो अंगूठी वापस नहीं करेंगे वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो वो फिर बॉक्स ले जाते हैं और अंगूठी मुझे दे देते हैं। फिर अगले दिन वो मुझे आने का कहते हैं कि मैं अगले दिन आपको बताऊंगा कि ये कैसे अंगूठी काम करती है। तो जब मैं अगले दिन गया तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक लेटर छोड़ दिया हुआ था। सही है। उन्होंने एक लेटर छोड़ दिया हुआ था जिसमें उन्होंने तरीका लिखा हुआ था कि इस अंगूठी को यूज़ कैसे करना है। तो वो मैं यूज़ करता हूँ, सारी प्रैक्टिस करता हूँ, ये बल्कि उसी के थ्रू मैं घर वापस आता हूँ। हवाओं को कहता हूँ मुझे घर छोड़ो, तो वो घर छोड़ देती हैं। फिर तो वो फिर अंगूठी मैं सारी जो उन्होंने लिखा होता है वो सारी प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो कागज़ होता है उसके फिर टुकड़े टुकड़े करके ना तो मैं खा जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये अंगूठी किसी और को यानी कोई छीन ले मुझसे तो छीन ले, लेकिन उसको ये ना पता चले कभी कि ये यूज़ कैसे होनी है। लेकिन ये मैं ऐसे सिंबॉलिक था सारा कुछ। तो मेरा नहीं हाल कि इस अंगूठी का मैंने कभी कोई और ड्रीम देखा है इसके बारे में कि आगे वो कभी मेरे पास मुझे मिलती है या नहीं मिलती। तो ऐसा कोई मैंने ड्रीम नहीं देखा, और ये सारा हो सकता है सिंबॉलिक ही हो। बॉक्स में और क्या कुछ होता है? नहीं, बस अंगूठी होती है। जैसे एक अंगूठी या घड़ी है तो उसमें वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली होती हैं, लेकिन वो घड़ी होती है जो काम की होती है। किताब वगैरह? नहीं, किताब वगैरह कुछ नहीं। उसमें बॉक्स का साइज़ क्या है? बॉक्स का साइज छोटा ही होता है। जैसे ये 3 आप कर लें इकट्ठे। जी जी ऐसे। नहीं नहीं, और इसके ऊपर रखें। मतलब इसके ऊपर एक पर्ची में तरीका था, उसको हवा को कंट्रोल कैसे करते हैं? वो तो आप अपने पास सीक्रेट रखते हैं कासिम भाई। तो ये वैसे सिंबॉलिक होगा। अंगूठी मेरे ख्याल से वो एक अल्लाह की मदद होगी जो हमारे साथ होगी।